दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल डियर सर में। आज मैं फिर से हाजिर हूं आपके एक और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको कुछ नंबर्स को रैशनल या इरेशनल प्रूफ करना होता है। इनको कैसे सॉल्व करके फुल मार्क्स लाने हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि रैशनल और इरेशनल नंबर होते क्या हैं। क्योंकि अगर आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं या आप स्कूल में हैं या आपने सिर्फ सीखने के माध्यम से ही वीडियो खोली है तो आप सबको मैं कुछ ना कुछ दे सकूं, इसलिए पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। आइए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले हम बात करेंगे रैशनल नंबर की। परिमेय संख्या क्या होती हैं, दो बातें बताऊंगा, बस वो याद रख लेना इनके माध्यम से। रैशनल नंबर हम उन नंबर्स को कहते हैं जो कि बटे की शक्ल में लिखे जा सकें, मतलब जिनको हम फ्रैक्शन में लिख सकें, जिनको हम P/Q की शक्ल में लिख सकें। लेकिन एक शर्त और है, नीचे जो है ना Q, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब कुछ भी बटे की शक्ल लिख दो, बस नीचे जीरो मत लिखना, ये रैशनल नंबर होगा। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल हमने लिखा 3/4 रैशनल नंबर है, हमने लिखा 5/7 रैशनल नंबर है, हमने लिखा 10/0, ये रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, नीचे जीरो ना हो, ऊपर होगा जब भी चलेगा। ठीक है, मान लो कोई नंबर है आपका 0/3, तो ये भी आपका रैशनल नंबर है, बस नीचे जीरो ना हो, ये रैशनल नंबर की एक पहचान होती है। अब देखिए दो बातें और जान लीजिए इससे रिलेटेड। रैशनल नंबर जो होंगे ना वो एक पॉइंट के बाद जाकर कट जाते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूँ, अगर मैंने यहाँ पर लिखा 2/4, अब यहाँ पर अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो पॉइंट लगा के यहाँ पर 0 आ जाएगा, 20 बन जाएगा, 4×5 20, तो पॉइंट के बाद ये कट गया, ये रैशनल नंबर की एक पहचान है। अब जरूरी नहीं है कि सारे रैशनल नंबर कट ही जाएं, अगर कोई नहीं कटेगा तो वो फिर रिपीट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिया 1/3, अब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो पॉइंट लगा के 0 डालूंगा, ये 10 बन जाएगा, फिर 3 3 9, एक बचेगा 3 3 9 3 3 9 3 3 9 3 3 9, तो इस तरह से ये धीरे 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 चलता रहेगा। तो ये भी एक रैशनल नंबर की पहचान है। या तो रैशनल नंबर कटेगा, अगर कटेगा नहीं तो फिर वो रिपीट होगा। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, या फिर वो टर्मिनेट हो जाएगा आफ्टर अ डेसिमल एक्सपेंशन। ये आपकी दो पहचान है। अब हम बात करेंगे इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो दोस्तों जो रैशनल नहीं होती वो इरेशनल होती है। जी हाँ, कैसे समझ सकते हैं, देखिए रैशनल नंबर पॉइंट के बाद जाकर टर्मिनेट हो जाएगा, तो इरेशनल नंबर टर्मिनेट नहीं होगा, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, नहीं कटेगा पूरा पूरा। और रैशनल नंबर जो है वो रिपीट होता है, इरेशनल नंबर रिपीट भी नहीं होगा। तो इरेशनल नंबर की एक सबसे बढ़िया पहचान ये है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना तो पूरा पूरा कटेगा और ना ही वो रिपीट होगा। ऐसे नंबर जैसे कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, कुछ भी नंबर है कि 3.1452572990, मतलब कुछ का कुछ आ रहा है, रिपीट नहीं हो रहा और ना ही कट रहा, ऐसा नंबर आपका इरेशनल नंबर कहलाएगा। पाई जो है वो भी एक इरेशनल नंबर है। पाई की जो एक्यूरेट वैल्यू होती है ना वो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है। पाई भी एक इरेशनल नंबर है, लेकिन 22/7 जो है वो एक रैशनल नंबर है। सर ये क्या बात कर दिया आपने, 22/7 ही तो पाई होता है ना मुन्ना, 22/7 पाई नहीं होता। 22/7 जो होती है ना वो पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। अब ये क्या रीजन है, इसके ऊपर मैंने पूरी एक बहुत जबरदस्त वीडियो बनाई थी पाई के ऊपर ही, सारा रहस्य मैंने खोल दिया उसमें पाई का, तो वो आप देख सकते हो इसके पीछे का रीजन जानने के लिए। बाकी पाई एक इरेशनल नंबर हो गया। रूट वाले नंबर √3, √5, √6, ये सारे भी आपके इरेशनल होंगे। हाँ, √4 नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि √4 तो आपका 2 होता है, ऐसे √25 नहीं होगा, मतलब जिसका रूट कंप्लीटली निकला है वो नहीं होगा, उनको छोड़ के बाकी के नंबर रूट वाले जो होंगे वो इरेशनल नंबर होंगे। तो आपकी सिंपल सी पहचान है, इरेशनल की क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, रैशनल की क्या है, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये आपको ध्यान रखना है। आइए अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। तो आइए दोस्तों अब क्वेश्चंस की स्टार्टिंग करते हैं। एक मिनट, क्वेश्चन से मुझे एक बात याद आ गई। दोस्तों आप अभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, घर पर बैठकर आप प्रैक्टिस भी करते होंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे और कुछ क्वेश्चंस में आप अटक भी जाते होंगे। तो क्या करेंगे आप, एक एप्लीकेशन है इंस्टा सॉल्व के नाम से, अब वो आपकी हेल्प करेगी। कैसे, मान लीजिए आप किसी क्वेश्चन में अटक गए, आप क्या करना, आप उस क्वेश्चन का फोटो क्लिक करना, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को क्रॉप करके इंस्टा सॉल्व पर अपलोड कर देना, आपको इंस्टेंटली वहां से उसका आंसर सॉल्यूशन मिल जाएगा दोस्तों। तो ये काम करेगी आपके लिए एप्लीकेशन। 6 to 12 क्लास से लेकर IIT JEE लेवल तक के आंसर वहां पर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं, तैयारी कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, तो ये एप्लीकेशन तो आपके फोन में होनी ही होनी चाहिए। लिंक मैंने नीचे दे दिया डिस्क्रिप्शन में, इस एप्लीकेशन को आज ही अभी डाउनलोड कर लेना और अपने दोस्तों को भी शेयर करके उनको भी बता देना, सबके काम आएगी। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं।
तो सवाल हमसे कह रहा है कि प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल, कि आप ये साबित कर दो कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। कैसे साबित करोगे? बहुत प्यारी ट्रिक बताता हूं आपको। देखिए, पहले आप मान लीजिए कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है, फिर अपनी बात को गलत साबित कर दीजिए और वो इरेशनल बन जाएगा। अब ये लिखकर कैसे करेंगे वो मैं आपको सिखाता हूं। देखिए, सबसे पहले आप ये मान लो कि रूट 5 जो है ना वो एक रैशनल नंबर है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि लेट अस एज्यूम कि हमने ये माना, क्या माना, दैट कि रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, ये हमने मान लिया कि रूट 5 जो है वो एक रैशनल नंबर है। अब जब ये एक रैशनल नंबर होगा तो इसको तो हम P/Q की शक्ल में लिख सकते हैं, बटे की शक्ल में लिख सकते हैं ना। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम ये कर सकते हैं, नाउ लेट रूट 5 इज इक्वल टू A/B। हमने इसको बटे की शक्ल के बराबर मान लिया है, लिख सकते हैं जहाँ पर, ठीक है, वेयर, जिसमें A और B जो हैं ये A एंड B आर को प्राइम एंड B इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, B जो है नीचे वाला 0 ना हो, मैंने आपको बताया था अभी। अब लेकिन सर एक मिनट, ये को प्राइम कहाँ से आ गया? ये तो एक नया टर्म आ गया है ना, ये क्या होता है? पहले इसको जानो क्या होता है। देखिए मेरे दोस्तों, बहुत आसान लैंग्वेज में आपको बताता हूँ। को प्राइम ऐसे नंबर्स का जोड़ा होता है जिन नंबर्स का फैक्टर सिर्फ 1 होता है। मतलब ऐसे कोई भी दो नंबर जो सिर्फ 1 से ही डिवाइड हो सकते हैं उनको हम को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लिख सकता हूँ 3 और 5 दो ऐसे नंबर हैं जो सिर्फ 1 से ही कटेंगे, तो इसका मतलब ये दोनों को प्राइम नंबर हैं। ऐसे ही मैं ले सकता हूँ 4 और 9, कि 4 और 9 भी ऐसे नंबर जो सिर्फ 1 से कटेंगे। देखिए 2 से ये डिवाइड हो जाएगा लेकिन 9 नहीं होगा, 3 से 9 डिवाइड हो जाएगा, 4 नहीं होगा, तो सिर्फ 1 से ही ये दोनों डिवाइड हो सकते हैं, तो ये भी को प्राइम कहलाएंगे। अब आप ये कंफ्यूजन मत रखना अपने माइंड में कि सर 4 तो एक कंपोजिट नंबर होता है, 4 तो प्राइम नहीं है तो हम इसको को प्राइम क्यों मान रहे हैं? तो यहाँ पर प्राइम के अलावा दूसरे नंबर भी को प्राइम हो सकते हैं अगर वो जोड़े में होंगे। तो ऐसे दो नंबर जो सिर्फ 1 से ही डिवाइड हो, एक ही उनका फैक्टर हो, वो को प्राइम होते हैं। सिंपल सी बात याद रखना। ठीक, तो हमने ये माना है कि ए और बी जो है ना ये भी को प्राइम है, मतलब इनका फैक्टर सिर्फ 1 ही आएगा, 1 से ही सिर्फ ये कटेंगे। अब यहीं से आंसर आएगा, इसलिए बात आपको बता रहा हूँ, वापस जोर डाल रहा हूँ इस बात पर। अब देखिए क्या करेंगे हम ये करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड आप स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ का हम क्या कर देंगे, इसमें वर्ग कर देंगे। तो रूट 5 है, इधर रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा, a बटा b है, इधर a/b का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर खोल दो, जब भी किसी रूट वाले नंबर का स्क्वायर निकालते हैं तो रूट हट जाता है, बस 25 नहीं होगा, 5 पंजे 25 कर दो भाई, ये आपका 5 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा a²/b²। ये नीचे डिवाइड में है, अगर मैं इक्वल के इधर लेकर आऊँगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, बॉर्डर पर आ जाएंगे तो निशान बदल जाते हैं, डिवाइड वाला क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो यहाँ से इसको हटा के मैं इसको यहाँ पर लेकर आ गया। ठीक, अब ये जो 5 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है और मल्टीप्लाई वाली चीज़ जब इधर आएगी तो वो डिवाइड हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पर b² खाली छोड़ दूँ, 5 मल्टीप्लाई में है तो वो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए 5 ने a² को डिवाइड कर दिया, यहाँ पर इस बात को लिख दो आप कि a² इज डिविजिबल बाई 5। अभी तक तो कुछ भी मुश्किल नहीं हो रहा ना, a² डिविजिबल बाई 5 कि a² जो है वो 5 से डिवाइड हो गया है। अब जब a² डिवाइड हो सकता है तो a भी डिवाइड हो जाएगा। मतलब क्या है कि यहाँ पर अब a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5 कि जब स्क्वायर डिवाइड हो गया ना तो खाली a भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखना। कैसे, इसको भी थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए मेरे पास एक नंबर है 8, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 8 एक नंबर है और ये 8 जो है 8 से डिवाइड होता है। ठीक, अगर मैं 8 का स्क्वायर कर दूं पर 64 तो वो भी तो 8 से डिवाइड होगा। ठीक है, ऐसे ही मेरे पास एक नंबर है 5 से डिवाइड होता है, जी हाँ होता है। तो अगर इस 5 का स्क्वायर कर दूं 25 तो वो भी तो 5 से डिवाइड होगा, 5 पंजे 25। तो हाँ बिल्कुल यही कंडीशन यहाँ पर है कि अगर a² 5 से डिवाइड हो रहा है तो फिर खाली a भी 5 से डिवाइड होगा। ये हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, इतनी बात हमारी हो गई। अब एक चीज़ यहाँ पर ये कंक्लूजन निकला कि ये जो a है ये 5 से हमारा कट चुका है। अब सेम ये स्टेप एक बार और फॉलो करेंगे किसी और नंबर को मानकर। देखिए अब क्या करना है आपको, अब सिर्फ आपको कॉपी पेस्ट करना है। कैसे, मैंने यहाँ पर मान लिया लेट
ठीक है, लेट क्या कर सकते हैं आप, ए, लेट ए इज इक्वल टू 5m फॉर सम इंटीजर m। मैंने कोई m नंबर था, उसके बदले क्या किया, a को मैंने 5m मान लिया। तो यहाँ पर अब इस इक्वेशन में a के बदले हम 5m लिख देंगे। तो या फिर आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, कहीं भी लिख दो आप, ठीक है। मैं ऊपर लिख देता हूँ इसमें √5 इज इक्वल टू, अब a की जगह 5m लिखना है तो यहाँ पे मैंने 5m लिख दिया और नीचे b था ही। फिर वही चीज़ होगी आपकी क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ पर आप स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड। ये मैंने यहाँ पर फटाफट स्क्वायरिंग कर दी। स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पर इसका तो रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना, चलो मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पर, इसका स्क्वायर करेंगे आप और 5m अपॉन b का स्क्वायर करेंगे आप, ठीक है। इसका स्क्वायर करा, रूट हट गया, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे 5 पंजे 25, m स्क्वायर का m स्क्वायर, b का नीचे स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब वही बात, ये नीचे डिवाइड में है, यहाँ से अगर ये b स्क्वायर डिवाइड से हटेगा तो इधर बॉर्डर पर आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा जी, ये आ गया, ये लो। अब यहाँ पर ये 5 मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई वाली चीज़ जब नीचे डिवाइड में जाएगी इधर बॉर्डर पर तो ये डिवाइड में आ जाएगी। यहाँ से 5 को 25 को काट दूंगा मैं, ये हो जाएगा आपका 5 पंजे 25, मतलब b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 5m का स्क्वायर आ गया, ठीक। अब यहाँ पर 5 जो है यहाँ m स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में है, तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई से इधर लाऊंगा बॉर्डर के पार, मतलब इक्वल के पार, तो ये डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, ये निकला कि भाई b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। b स्क्वायर क्या है, वो 5 से कट रहा है, जब b स्क्वायर कटेगा तो b भी कटेगा, है ना। अभी समझाया आपको इसके पीछे का लॉजिक मैंने। तो फिर खाली b भी जो है, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, बस आपका सवाल पूरा हो चुका है दोस्तों। अब यहां पर कंक्लूजन निकालो। देखिए कंक्लूजन क्या निकलेगा, हमने क्या पढ़ा कि हमने a और b को ना को प्राइम माना, और को प्राइम तो वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ एक से कटे, ऐसे नंबर्स के दो जोड़े जो सिर्फ एक से कटे, एक के सिवा किसी और से ना कटे। लेकिन यहां पर तो मैंने देखा भाई a भी 5 से कट गया और b भी 5 से कट गया, मतलब ये a और b जो होते हैं ये एक के अलावा भी किसी और से कट गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये को प्राइम नहीं हुए। फिर हमने इनको को प्राइम माना था, को प्राइम एक से कटते हैं, लेकिन ये तो 5 से भी कट गए, इसका मतलब ये दोनों नंबर को प्राइम नहीं है। मतलब जो हमारी सपोजिशन थी, जो हमने सपोज किया था वो तो गलत साबित हो गया, और जो हमने माना क्या था, हमने माना था कि भाई √5 जो एक रैशनल नंबर है, जो हमने माना था वो गलत साबित हो गया। तो इस वजह से ही अब √5 जब रैशनल नहीं रहा तो कौन सा होगा, वो इरेशनल नंबर होगा। तो नीचे की जो बातें आपकी हैं स्टेटमेंट, ये आपको लिखना पड़ेंगी इस तरीके से कि जो हमने माना वो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, और इस वजह से √5 जो है वो एक इरेशनल नंबर। तो ये सारी बातें नीचे लिख कर आएंगे। इस तरीके से ये आपका पूरा सवाल बनेगा, आपको स्क्रीनशॉट लेना आप ले सकते हैं, इस तरीके से आपको लिखकर आना है ये। और या फिर अगर आपके टीचर ने जिस तरीके से बताया है अब उस तरीके को फॉलो करें। कॉन्सेप्ट इसके पीछे क्या है मैंने आपको समझा दिया। आइए अब इसी से रिलेटेड एक सवाल और करते हैं, तो थोड़ा सा इससे अलग है और इससे आसान है। वो उसके जैसा ही एक और सवाल आपसे पूछा जा सकता है जिसमें आपको एक बड़ा नंबर दिया जाएगा और उसको भी आपको इरेशनल प्रूफ करना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पर नंबर बड़ा है लेकिन इसका सॉल्यूशन छोटा है। तो आप ये प्रार्थना कीजिए कि आपका ये वाला क्वेश्चन आ रहा है ताकि आप कम टाइम में पूरे नंबर अचीव कर सकें। अब इसको भी कैसे करना है, पहली ट्रिक आपको ध्यान रखनी है कि ये दो लाइनें आपकी बिल्कुल यूनिवर्सल है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है, वही हमें लिखना है। भाई हमने ये माना, उल्टा माना कि ये जो है एक रैशनल है। अब जब ये एक रैशनल नंबर है तो इसको हम बटे की शक्ल में लिख सकते हैं, जहाँ पर a और b जो है वो कोप्राइम है और b 0 नहीं है, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पर आप स्क्वायर मत करना, यहाँ पर क्या करना देखिए, अब सीखिए आगे की बातें। यहाँ पर ये क्या करूंगा मैं, देखिए 3 जो है वो यहाँ पर प्लस में है इसके साथ। अब अगर मैं इस 3 को इक्वल के इधर लेके जाऊंगा, बॉर्डर पार लेके जाऊंगा तो ये -3 हो जाएगा। ये करेंगे यहाँ पर हम, तो यहाँ पर मैं √5 को तो यहीं छोड़ दूंगा और इधर a/b भी था, ये +3 बॉर्डर पार आकर -3 हो गया। ठीक है, अब ये जो 2 है ये √5 के साथ मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर अगर मैं इस 2 को भी यहाँ से हटाऊंगा तो ये मल्टीप्लाई वाली चीज़ जब इक्वल के इधर आएगी तो ये डिवाइड में हो जाएगी। तो इस तरीके से ये जो 2 है ये यहाँ पर इसके भी डिवाइड में आ गया और यहाँ पर 3 के भी डिवाइड में आ गया, ये आ गया। अब यहाँ पर आप एक बात सोचिए, क्या बात सोचना है आपको कि ये एक फ्रैक्शन है, बटे की शक्ल है, अपॉन की शक्ल है, ये भी एक फ्रैक्शन है। जब मैं इन दोनों फ्रैक्शन को सॉल्व करूंगा तो एक फ्रैक्शन आएगी, एक भिन्न आएगी, एक बटे की शक्ल ही आएगी। और जिसको भी हम ऐसे a/b की शक्ल में, अपॉन की शक्ल में, फ्रैक्शन में लिख सकते हैं वो तो रैशनल नंबर होते हैं। इसका मतलब
इस पूरे का सॉल्यूशन जो होगा वो एक रैशनल नंबर होगा। और क्योंकि ये इसके √5 के बराबर है, जब ये रैशनल नंबर होगा तो √5 के बराबर होने की वजह से √5 भी रैशनल नंबर होगा। मतलब इस कंक्लूजन की वजह से अगर मैं यहाँ पर ये मानूं कि क्योंकि ए एंड बी जो हैं, ए एंड बी आर इंटीजर्स, ये दोनों इंटीजर्स हैं, तो यहाँ से तो ये बात साबित हो जाएगी कि √5 इज़ अ रैशनल नंबर, कि √5 जो है वो भी एक रैशनल नंबर है। समझ रहे हो ना? क्यों? क्योंकि जब ये पूरा रैशनल हो गया तो ये इसके बराबर, तो ये भी रैशनल है। लेकिन क्या? लेकिन ये कि हम तो जानते हैं कि √5 रैशनल नहीं है, हमने तो प्रूव भी कराया अभी, और हमें पता भी है कि हमने क्या पता है, हमें तो ये पता है कि बट √5 इज़ अ इर्रेशनल नंबर, कि √5 जो है वो तो एक इर्रेशनल नंबर है, ये तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने माना था वो गलत हो गया, मतलब जो हमारी असम्पशन थी वो गलत है। तो इसका मतलब क्या है कि जब हमने जो माना वो गलत है, हमने इसको रैशनल माना, इसका मतलब ये गलत है। तो इस वजह से ये जो है 3 + 2 √5 ये एक इर्रेशनल नंबर है। तो नीचे की जो स्टेटमेंट है ये भी आपकी बिल्कुल सेम रहेगी ऊपर वाली स्टेटमेंट की तरह, आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, एज इट इज आप लिख के आ जाना, आपको इस तरीके से पूरे मार्क्स मिलेंगे। या जो भी आपके टीचर ने अगर कुछ चेंज करवाई है स्टेटमेंट तो आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक। तो ये आपको लिखनी ही लिखनी है, इसलिए जिसके यहाँ पर मार्क्स है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाएंगे, आप प्रूफ करेंगे √3 को। √3 को आप मुझे प्रूफ करके दिखाइए कि √3 एक इर्रेशनल नंबर है। आंसर कहाँ भेजेंगे? मेरी इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पर आ चुकी है, इस पर आप मुझे भेज सकते हैं और हमें वहाँ पर फॉलो भी कर लीजिएगा, मैं आपके आंसर चेक कर लूंगा। अब दोस्तों एक बात और, इंस्टा सॉल्व जो एप्लीकेशन है उसको आप डाउनलोड कर लेना। अगर किसी भी क्वेश्चन में आप अटक जाते हो तो वहाँ पर फोटो खींच के डाल के वहाँ से भी आप सोल्यूशन ले सकते हो। तो उस एप्लीकेशन को आज ही डाउनलोड कर ले, बिल्कुल अभी डाउनलोड कर लें। और इस वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर उसके बारे में बेल आइकन है वो भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको टाइम पे मिल सके। और आपके लिए मैंने पहले से भी बहुत सारी एग्जाम रिलेटेड वीडियोस बना रखे, तो उनको भी देखना ना भूलें। मैं बहुत जल्द लौटूंगा एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ।